हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है उसका हम लोग स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट ग्रुप डी और ड्राइवर का जीएस का प्रैक्टिस सेट 16वां करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 15 कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, पहले नंबर पे यूपी है, फिर दूसरे नंबर पर दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर दोस्तों कौन सा है? तीसरे नंबर पर बिहार है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दोस्तों एक तरफ नृत्य दिया गया है और एक तरफ राज्य दिया गया है, यानी कि इसमें से कौन सा नृत्य किस राज्य का है? तो अगर हम दोस्तों भरतनाट्यम की बात करें तो यह दोस्तों तमिलनाडु का है, यानी कि ए का 1 हो जाएगा। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। और सत्रिया, सत्रिया जो नृत्य है यह असम का नृत्य है, यानी कि सी का 4 हो जाएगा। और कथक को आप लोग जानते ही होंगे, ये जो है उत्तर प्रदेश का है, यानी कि डी का 2 हो जाएगा। इस हिसाब से दोस्तों 1 3 4 2, तो 1 3 4 2 जो जिस ऑप्शन में है वह ऑप्शन डी हो जाएगा। आहार नाल के कौन से भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है? तो दोस्तों, जो हम लोग भोजन करते हैं उसका अंतिम रूप से पाचन, यानी कि उस भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उसको दोस्तों छोटी आंत में से, छोटी आंत में ये काम होता है, उसको जो है ऑब्जर्व कर लिया जाता है और वहां से उसको जो है पूरे बॉडी में भेजा जाता है। और दोस्तों अगर बड़ी आंत की बात करें तो इसमें क्या होता है, तो जो भोजन बचा हुआ होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसमें से जो नमी होती है, जो पानी होता है, वह बड़ी आंत में जो है, बड़ी आंत में जो है उसमें का पानी सोख लिया जाता है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो छोटी आंत होती है यहां पर अंतिम रूप से भोजन का पाचन होता है। भोजन के पाचन का मतलब यह हुआ कि भोजन में जो पौष्टिक आहार है उसको ऑब्जर्व करके सारे शरीर में उसको जो है भेज दिया जाता है। प्रकाश सर्वाधिक तीव्र गमन करता है, यानी कि जो प्रकाश है उसकी चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? तो उसकी चाल दोस्तों सबसे ज्यादा कहां होती है? निर्वात में होती है, यानी कि जहां पर वातावरण नहीं पाया जाता, एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है, वहां पर जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो वहां पर दोस्तों 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। और अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो इसमें दोस्तों जो है सबसे तेज होगी वायु में। अगर इसी में निर्वात ऑप्शन होता तो निर्वात ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि निर्वात ऑप्शन नहीं है तो इसमें जो है वायु होगा। वायु में दोस्तों जो प्रकाश की चाल है वह कितनी होती है? तो उसमें होती है 2.9 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो और दोस्तों वायु के बाद किस में होती है? वायु के बाद पानी में होती है, फिर दोस्तों कांच में होती है, फिर जो है सबसे स्लो जो प्रकाश की चाल होती है वह हीरे में होती है। प्रथम वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों हमारा जो वित्त आयोग है उसका गठन 1951 ईस्वी में किया गया था, और उस समय इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वे बनाए गए थे केसी नियोगी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही होगा। और दोस्तों जो वित्त आयोग है वह अनुच्छेद 280 में इसकी चर्चा की गई है, और उसमें कहा गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति जो है वह वित्त आयोग का गठन करता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग पर केंद्रित थी? तो दोस्तों अगर हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह दोस्तों महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी, और इसमें दोस्तों भारी उद्योग जो है, भारी उद्योग शामिल किए गए थे, जिसमें दोस्तों मुख्य रूप से जो औद्योगिकीकरण है वह इसी जो है पंचवर्षीय योजना में आया था। उस समय दोस्तों जो भारी उद्योग है इसकी जो विकास दर रखी गई थी वह 4.5% रखी गई थी, और जो हम हासिल कर पाए थे उसको जो है इसके करीब ही हासिल हुआ था, 4.27% हासिल हुआ था। इतने की दोस्तों मांग थी, लेकिन जो है इतना हासिल किया गया था, लगभग जो है बराबर ही हो गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें रिक्त स्थान भरना है कि किस डेट को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो दोस्तों अभी जो टाइम चल रहा है दिसंबर,
दिसंबर में दोस्तों हम लोगों को पता है कि जो दिन होता है वह छोटा होता है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर दिसंबर में ही दिन बड़ा होगा। जब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा तब दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होगा। तो अभी दिसंबर चल रहा है, तो अगर हम बात करें 22 दिसंबर को दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, और इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थान है, तो दोस्तों कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो उद्गम स्थान है वह कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है, और कर्नाटक से होके दोस्तों ये जो है कर्नाटक से उगती है और तमिलनाडु होके बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1976 ईस्वी में। दोस्तों बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब आया था? यह आया था 1976 ईस्वी में, और इस अधिनियम द्वारा दोस्तों जो बंधुआ मजदूर थे उनकी जो है उनको गुलामी से आजादी मिल गई थी, और उन पर जो कर्ज था वह सारा कर्ज जो है माफ कर दिया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 5 से 11 की बात करें तो यह नागरिकता से संबंधित है, और दोस्तों अगर हम 12 से 32 की बात करें तो 12 से 32 अनुच्छेद जो हैं वह जो है हमारे मौलिक अधिकार की जो है इसमें चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों जो ताप्ती नदी है उसमें उसी की बात की जा रही है। तो इसमें दोस्तों अगर हम राजस्थान की बात करें, यह दोस्तों ताप्ती नदी में नहीं आता है। ये जो ताप्ती नदी है यह जो है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्यों से होकर बहती है। इसका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश में है, फिर मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में, फिर महाराष्ट्र में जो है गुजरात में, फिर यहां से जो है समुद्र मिल जाती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसमें दोस्तों एक तरफ जो है चित्रकारी दी गई है और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है, यानी कि इसमें से कौन सी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करें मधुबनी, तो मधुबनी दोस्तों जो है यह बिहार से संबंधित है, यानी कि ए का जो है 4 हो जाएगा। और अगर हम दोस्तों लेपाक्षी की बात करें तो यह जो लेपाक्षी है यह दोस्तों संबंधित है आंध्र प्रदेश से, यानी कि बी का जो है 3रा हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम दोस्तों पट्टचित्र की बात करें तो यह जो चित्रकारी है यह संबंधित है उड़ीसा से, यानी कि दोस्तों सी का 1 हो जाएगा। और वारली की बात करें तो यह चित्रकारी दोस्तों महाराष्ट्र संबंधित है, यानी कि डी का 2 हो जाएगा। इस प्रकार से 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 दोस्तों किस ऑप्शन में है? तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन डी में, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सेओराय पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों यह स्थित है तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? तो दोस्तों ये जो प्रश्न जो है पिछली बार पूछा गया था हाई कोर्ट में, तो उसमें जो है दोस्तों माना गया था गुप्त काल में, लेकिन इससे भी सटीक जो इसका उत्तर माना गया है वह माना गया है भानुगुप्त का एरण स्तंभ शिलालेख में जो है ये जो है इसका उत्तर सटीक माना गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो था वह एक जो है दिल्ली में किला बनवाया था जिसको सीरी नाम से जाना जाता था, इसी को दोस्तों इसने अपनी राजधानी बनाया था। और दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी है इसको सिकंदर ए सानी या फिर सिकंदर द्वितीय सानी की जो है उपाधि जो है यह धारण किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
दोस्तों जो लाइकेन होता है इसमें कोई जड़ नहीं पाई जाती है, इसीलिए ये जो पोषक तत्व है ये अपने लिए पोषक तत्व जो हवा से प्राप्त करता है, ठीक है, हवा से प्राप्त करता है। तो अगर हवा में दोस्तों प्रदूषण है, अगर हवा में ज़्यादा प्रदूषण है तो लाइकेन जो है इसकी वृद्धि रुक जाती है। तो इसीलिए दोस्तों जो है पर्यावरण में प्रदूषण को पता करने के लिए जो है लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब यही है, जो जैविक सूचक है यानी कि पता लगाने के लिए कि वायु में कितने प्रदूषण है, पर्यावरण में कितना प्रदूषण है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दोस्तों एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों अगर हम इंतानकी की बात करें तो जो इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान है यह नागालैंड में पड़ता है, यानी कि ए का 1 हो जाएगा, सॉरी ए का 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बेतवा की बात करें तो जो बेतवा राष्ट्रीय उद्यान है वह झारखंड में पड़ता है, यानी कि बी का दोस्तों 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है यह पड़ता है मणिपुर में, यानी कि सी का 4 हो जाएगा। और गुइंदी जो राष्ट्रीय उद्यान है यह पड़ता है तमिलनाडु में, यानी कि डी का 2 हो जाएगा। 3 1 4 2 इस हिसाब से दोस्तों 3 1 4 2 यानी कि ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। हाल ही में भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र कौन सा बना है? तो दोस्तों यह बना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? यह असम में स्थित है। दोस्तों तितली विविधता केंद्र यानी कि यहाँ पर दोस्तों तितलियों की कई प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। तो अगर यह दूसरा है तो इसका मतलब हुआ कि पहला भी होगा दोस्तों। तो जो पहला तितली विविधता केंद्र है वह नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो यह शपथ ग्रहण की जस्टिस संजीव खन्ना, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो दोस्तों जो मानव विकास रिपोर्ट है वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है और इस जो है रिपोर्ट के माध्यम से मानव विकास की उपलब्धि का जो है मापन किया जाता है। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा यह जो रिपोर्ट जारी की जाती है इसमें मुख्य रूप से 4 संकेतों को शामिल किया जाता है और इन्हीं 4 संकेतों को दोस्तों मानव विकास सूचकांक के नाम से जाना जाता है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो दोस्तों इसके लिए उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मई 2024 में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा ONDC स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों इसके माध्यम से जो स्टार्टअप होता है, बिजनेस जो शुरू करना होता है और जो ऑनलाइन व्यापार होता है उसी को जो है बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया था? दिल्ली में, नई दिल्ली में किया गया था। यानी कि इसका जो है पहला सही हो जाएगा कथन। दूसरा कथन जो है इस कार्यक्रम में हाइब्रिड मोड में लगभग 5000 स्टार्टअप्स की भागीदारी हुई। इसमें दोस्तों जो हाइब्रिड मोड है इसका मतलब यह होता है कि जो इसमें जो लोग भाग लिए हैं वे उनमें से दोस्तों कुछ लोग ऑनलाइन जुड़े थे और कुछ लोग दोस्तों पारंपरिक तरीके से जुड़े थे, यानी कि वहां पर जाकर जुड़े थे। तो इन दोनों का मिश्रण, जो ऑनलाइन जुड़े थे और जो पारंपरिक रूप से नई दिल्ली में जाकर जुड़े थे, इन दोनों का मिश्रण ही दोस्तों हाइब्रिड मोड कहलाता है। तो ये जो है दोनों को मिलाकर लगभग 5000 स्टार्टअप्स जो है भागीदार इसमें बने थे। तो इसमें जो है ये भी सही है। और तीसरा जो कथन है यह आयोजन DPIIT के 2 प्रमुख पहलों स्टार्टअप इंडिया पहल और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के मध्य एक अनूठा सहयोग है। तो इसका ये भी सही है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। IMF के प्रबंध निदेशक यानी कि MD के रूप में अगले 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए इनमें से
किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों जो पहले 2019 में नियुक्त हुए थे उन्हीं की जो है इस कार्यकाल इनका जो है फिर से बढ़ा दिया गया है। तो वह कौन है? तो वह है क्रिस्टालिन जॉर्जिवा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है किस देश द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की जा रही है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।